यार ये तुमने क्या कर दिया जान? तुमने मेरी वजह से एग्जाम नहीं दिया। तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। बस करो यार, तुम्हें बताकर पछता रहा हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती बताओ? बोलो, क्या सोच रही हो? जान की जिंदगी या फिर पेपर? यार ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारी जान खतरे में होती तो मैं जरूर आती। उस वक्त मुझे इम्तिहानात की कोई परवाह नहीं होती। बुरा लगा? थप्पड़ नहीं मारोगी? लब खामोश है तुम्हारे। ठीक है, मैं भी खामोश रहता हूं फिर। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी। तो खबर छपते ही मुझे फौरन ईमेल कर दीजिएगा। शुक्रिया आपका। महानूर, खुश आमदीद। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज भी। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। महानूर जानती है, मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश कर रही हो, और जानती हो क्या, कामयाब हो रही हो। अरे महानूर जान, यही तो मेरा काम है। यार बड़ी तेज हो तुम। ओह गर्ल्स, बड़ा हंसा जा रहा है। जबरदस्त पार्टी है। वैसे तुम इस जगह का पीआर बहुत अच्छे से संभाल रही हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया हुरैन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे जब से अफसून यहाँ आई है, उसने आते ही हर तरफ अपने लोग लगा दिए हैं, है ना महानूर? जैसे तुम हॉस्पिटल में, और असली आमिर के करीबी दोस्त के बार में, और तुम्हारी भांजी सबा आंटी के साथ, यानी फैमिली, दोस्त और जान पहचान वाले सभी एक साथ मैदान में उतरे हुए हैं। क्या बात है तुम लोगों की। तुम सब मिलकर जबरदस्त काम करे हो। वेल डन। अब चलते। जरा मेरी बात तो सुनो। तुम्हें अफसून से मसला क्या है? उसके खिलाफ बातें किए जा रही हो। मैं कुछ जानती हूँ, मैं कुछ जानती हूँ। बताओ तो सही, क्या जानती हो? जरा मैं भी तो देखो, तुम्हारी जानकारी मुझसे ज्यादा है या कम? हाँ, ये मुझ तक ही रहे तो बेहतर है। अफसून एक सर्जन है, मैं जानती हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि उसने सबसे झूठ क्यों बोला है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी कि उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे माजी में कोई गलती हो गई हो, है ना? सोचो अगर ये बात पूरी टीम जान जाए। आइए, हाय, जाने दो। मेरी बात सुनो। अगर तुमने ये राज किसी को भी बताया, फिक्र मत करो, आमिर ने खुद कहा कि ये बात किसी को मालूम ना हो। ये राज मेरे पास महफूज रहेगा। लेकिन अभी के लिए यकीन करो, उसका गला दबा दूंगी। ये तीनों बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनका ट्रायो देख रही हो क्या तुम? कौन तीनों? इनके लिए भी मुझे एक पीआर प्लान बनाना पड़ेगा। सारा गंद उगलवा लूंगी इनके मुंह से। मेरा नाम भी महानूर है। मैं अपने अंदाज में काम करूंगी, मजा चखा दूंगी इन्हें। देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। मैं तो बस चुपचाप देखती रहूंगी, क्योंकि तुम लोग जो भी करो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। चलो, मैं एक ऐलान करने जा रही हूँ। तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद चली जाती। क्या ऐसा हो सकता है? जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, वो खाला ने बताया कि आमिर भाई ने उन आदमियों को गिरफ्तार करवा दिया है और सारे वकीलों को पीछे लगा दिया उनके। ऐसा ही है मेरा भाई, बिल्कुल खामोशी से काम करता है। और तुम ये एग्जाम में फेल होने वाली बात कब तक छुपाओगे? सोचा है कि कल सुबह बता दूंगा। मॉम को पहले बताऊं या अपने बाबा को पहले बताऊं, या दोनों को एक साथ बताकर अपनी किस्मत के हवाले हो जाऊं, ये सोच रहा हूं।
काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। असल में कर सकती हो। सो फ्रेंड्स, आज की रात मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। परवीन साहिबा ने हॉस्पिटल के आधे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। क्या कहा? यानी आधे शेयर्स अब अफसून के पास मगर क्यों? ये मुझे कैसे पता होगा? वो क्यों? ये कैसे हो गया? आप सब ये सोच रहे होंगे कि परवीन साहिबा ने आखिर अचानक ये फैसला क्यों कर लिया। इससे पहले कोई पूछे मैं खुद ही बता देती हूँ। परवीन साहिबा मेरी बायोलॉजिकल मदर है। वाह, सच में? ये क्या कह रही है? कमाल हो गया, यानी कि ये इसकी हकीकी माँ है। अब ये क्या फजूल सी बात है। आखिर ये बात हमें क्यों नहीं पता चली? तुम्हें पता था क्या? काश मेरी भी ऐसी कोई अब बायोलॉजिकल मदर चूंकि होती। आधे हॉस्पिटल के शेयर्स मेरे पास हैं और अब मैं उसकी ओनर भी हूँ, तो मैंने ये फैसला किया है कि हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 2 हिस्सों में? बिल्कुल आधा। नीचे फ्लोर पर एक नया यूनिट होगा जहां हम पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करेंगे, और ऊपर के फ्लोर पर आप जो चाहें जैसे चाहें जारी रख सकते हैं। ऊपर जो चाहे करें क्या मतलब? यानी हॉस्पिटल छोटा हो जाएगा, ऐसा है? हम सबके ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर है। तो क्या अफसून इसका मतलब है कि कुछ लोग नौकरी से जाएंगे क्योंकि जगह छोटी हो जाएगी? ऊपर वाले फ्लोर की बात कर रही हो आमिर? क्या तुम्हें इस बात का पहले से इल्म था? बहुत शुक्रिया, मुझे इतना ही कहना था। सवालों के जवाब तो दिए ही नहीं तुमने। अफसून, उसने गले नहीं लगाया, उसने तो निचोड़ लिया है। निचोड़ देखो, ऐसे सख्ती से पकड़ा है। गले लगाकर जैसे भूल गया है। ऐसे कौन करता है हक? इतनी अजीब तरह से कौन गले लगाता है? तुम नहीं जा रही? नहीं जा रही हूँ। रुक रही हो? हाँ, रुक रही हूँ। मुझे अब चलना चाहिए, इससे पहले कि टीम मुझ पर सवालों की बौछार कर दे। ठीक है, मैं उन सबको समझा लूंगा। उसके बाद घर आऊंगा और तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है ना? एक कॉफी तो बना दोगी ना? बना दूंगी। अफसून, शुक्रिया तुम्हारा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गुस्सा ना करूँ, लेकिन क्या तुम्हें मालूम था कि अफसूनी से अपना फलाही काम करना चाह रही है और ऊपर जो चाहो करो का असूल ला रही है? बताओ, मालूम था? मैंने तो अपने शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दिए। अब वो उनका क्या करती है क्या नहीं, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। कितना अच्छा जवाब दिया है तुमने। सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है। हॉस्पिटल भी गया हाथ से। इसका मतलब ये हुआ कि अब आधी प्रॉपर्टी अफसून के नाम है। वो अफसून जिस पर तुम्हें जरूरत से ज्यादा भरोसा था। हाँ, मुझे अफसून पे भरोसा है सबा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और आमिर भी हमारा बेटा है। वो क्यों तुम्हारे जज्बाती फैसलों की कीमत चुकाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है परवीन। यानी अगर अफसून का दिल करे तो वो नीचे बन कबाब का स्टॉल भी लगा ले, क्योंकि उसके पास वो सारे इख्तियारात है ना। मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, वो कुछ अच्छा ही करेगी। सुन लिया ना तुमने? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुम्हें कहाँ फुर्सत दिखाया कि तुम मेरी बात सुन लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने बेटे की शादी में नहीं गए और ये जाकर उसके निकाह की गवाह बन गई। आमिर अकेला था, मुझे लगा मुझे उसके साथ होना चाहिए। वैसे भी तुम ये सब पुरानी बातें अभी क्यों घसीट रही हो? अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कह रही। अभी इन बातों के लिए वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कुछ भी। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटे का करियर तबाह होने वाला है, और अब
सिर्फ तुम दोनों की वजह से वो पागल लड़की सेफ्ता आमिर के घर में रह रही है। मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है। मैंने तो उम्मीद लगानी भी छोड़ दी है। मेरा दम घुट रहा। साइड में गाड़ी रोको। तुम रुक जाओ सबा, मैं उतर जाती हूँ। अरे रुक भाई जाओ। हम सब एक ही जगह तो जा रहे हैं, क्या मसला है तुम दोनों के साथ? सबा बैठी रहो। गाड़ी साइड पर लगाओ, मैंने कहा है ना, मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है ठीक है। एक घर से चली गई और दूसरी हॉस्पिटल से चली गई। आज की रात तो कमाल की बना दी तुम दोनों ने। एफसुन यार, वो कैसा हक था ना। कसम से मानूर, मेरा तो दिल ही बाहर आ गया था जैसे। यानी जब आमिर मेरे करीब आया मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। तुम प्यार में पड़ चुकी हो लड़की। मैं 20 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रही हूँ और वो लम्हा आ गया। और सुनो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भी तुमसे प्यार करता है। यानी बस कन्फेशन हो जाए तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन शायद सेफ्ता उसका जहन उलझा रही है। वो दोनों बहुत करीब हो गए हैं। यार उसने खुद कहा था कि वो सिर्फ दोस्त है। अगर आमिर ने कहा तो फिर वैसा ही होगा। तो मत सोचो ना, अपनी लव लाइफ पर ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। रुको रुको, वो आज रात मेरे घर कॉफी पीने आने वाला है। उससे कुछ बातें करनी है मुझसे। अरे वो इतराफ करने आ रहा है। और तुम स्टैचू मत बन जाना, अपने जज्बात का इजहार करना। वो जो कहे उसका जवाब देना। तुम भी इतराफ करना। अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तो वो तब भी समझ जाएगा। वो मुझे हर हालत में पढ़ लेता है। सामने वो सबा आंटी है ना मेरे ख्याल से। हाँ है तो वही। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, क्या आप दाएं तरफ रुक सकते हैं? अरे हम क्यों रुक रहे हैं, छोड़ो, खड़ी होंगी किसी काम से। फजूल बातें मत करो। वो औरत सड़क किनारे अकेली खड़ी है यार। ठीक है। माफ करना बच्चों, मुझे लगा ये टैक्सी खाली है। आप कहाँ जा रही हैं सबा साहिबा? घर। आइए गाड़ी में बैठ जाए, हम ड्रॉप कर देते हैं ना आपको। अरे बहुत शुक्रिया। अरे मैं तो इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, थक गई। अरे कोई बात नहीं, आप चलिए भाई। तुम दोनों का शुक्रिया। सबा साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या आप नाराज हैं मुझसे कि मैंने हॉस्पिटल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी अफसून? तुम्हारा तो अपनी माँ से वैसे ही झगड़ा चल रहा है। असल कसूरवार वो है। उसे तुम्हारे हवाले वो हॉस्पिटल करना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी ये मसला मेरा नहीं है, मेरा तो एक और बड़ा मसला है। मेरा बेटा खतरे में है। क्या मतलब? तुम लोग सारा दिन सारी रात एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मेरे बेटे के आसपास तो ऐसी लड़कियां मंडला रही हैं जिससे खा जाएंगी उसे। हर कोई एक ही नजर से देखता है। सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसकी नजरें बहुत साफ हैं। सेफ्ता, 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 क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरी बात सुन सकती हो क्या? हाँ देखो मेरी तरफ, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो, ठीक हो। ये क्या हो गया तुम्हें? आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। तुम यहाँ बैठो आराम से। हाँ माजरत है अफसून, मैंने तुम्हें डरा दिया। अरे कैसी माजरत, ऐसी बातें मत करो। अब मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है? वो भी ऐसे अचानक से? मुझे एक बीमारी है और इसे PMR सिंड्रोम कहते हैं। वो क्या होता है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक रेयर डिजीज है, लाखों में किसी एक को होता है। इसका इलाज भी नहीं है कोई, लाइलाज बीमारी है। क्या मतलब? यानी तुम बहुत थोड़ी सी जिंदगी बाकी, यानी आहिस्ता आहिस्ता मर रही हूँ मैं। कुछ साल ही बाकी है, मगर पॉजिटिव बात यह है कि ये मरहला मेरे लिए तकलीफ दे नहीं होगा। आखिरी दिन अच्छे गुजरेंगे यहाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिनों में लोग मुझ पर रहम खाएं। सिर्फ एक आमिर जानता है और वो बहुत सपोर्ट कर रहा है मुझे। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट, कोई क्लिनिकल ट्रायल? तुमने कुछ तो आजमाया होगा। सब कुछ आजमाया है, हर ट्रीटमेंट, हर दवा। मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहती, हर चीज के लिए खुद को तैयार कर लिया। लेकिन आमिर कहता है कि एक नया क्लिनिकल ट्रायल आया है और मैं उसको भी एक बार आजमा। आमिर ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें सब कुछ आजमाना चाहिए, खास तौर पर तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को। मैं तो जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी अफसून, लेकिन आमिर ने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी। वो इतना ख्याल रखता है, बस वही है जो मेरे बारे में सोचता है, सब जानता है। और अब मैं भी मजबूत बनूंगी, वाकई जीना चाहती हूँ मैं सिर्फ उसके लिए। और मेरा दिल कहता है कि आमिर के दिल मेरे लिए जज्बात जागने लगे और मैं भी अपना बचा हुआ वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। अफसोस शायद मैं आज भी आमिर से मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। ऐसा मत करे, ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो बताएं। ये सब चीजें ऊपर जाएंगी भाई। हाँ हाँ, ऊपर जाएंगी। तुम हमें इस फ्लोर से निकाल रही हो? अरे नहीं, ऐसी बातें मत करो, मैं क्यों निकालूंगी तुम्हें। बस ये फ्लोर मेरा है, यहाँ पर वैसे ही इतने सारे फ्लोर्स तो मौजूद हैं, इनमें से कोई भी एक चुन लो। हाँ, मगर बात यह है कि हमारे लिए ये फ्लोर ज्यादा इजी था, बाकी फ्लोर्स तक आना जाना मुश्किल है। बस इसीलिए मैंने भी ये वाला फ्लोर चुना है, ताकि पेशेंट्स को सहूलत हो। तो क्या आप इस फ्लोर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? सारा, तुम मुफ्त में पेशेंट्स को देखना चाहोगी? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, तो फिर तुम किसी और फ्लोर पर जाओ। जब से तुम आई हो हॉस्पिटल का बुरा हाल कर दिया है, देखो जरा। हुरैन डार्लिंग, अब से मैं तुम्हारे मामलात में नहीं पढ़ूंगी। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आमिर की है, तो तुम जाके उसी से अपना दुख बयान करो, खूब दिल की बातें करो, कॉफी पियो, वही तुम्हें ठंडा करेगा। ठीक है, समझ गई? गुड लक। बल्कि तुम सबको गुड लक। और जरा ये अपने कपड़े की हालत तो देखो, टाइम मिले तो इस्त्री करवा लेना। अफसूना प्लीज होश में आ जाओ, तुम अब सबको रोंद रही हो, इतनी परेशान हो गई हो क्या? मैं कैसे परेशान नहीं हो सकती महानूर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वाह, ये क्या बात है कि वो बीबी आई, कहा मैं बीमार हूँ, आमिर मेरा है, और तुम एक तरफ हट गई। क्या ये सब इतना आसान है? महानूर, उस औरत का कोई कसूर नहीं है, वो आमिर से मोहब्बत करती है, छोड़ नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ उसे, उसकी जिंदगी में शायद सिर्फ चंद साल बचे हैं, वो चाहती है कि वो वक्त वो आमिर के साथ गुजारे, तो इसमें गलत क्या है आखिर? हाँ, सही या गलत मुझे नहीं मालूम यार, अफसोस अफसोस है तुम पर। सब कुछ बनने ही वाला था और एकदम से बिगड़ गया। महानूर, बहुत हो गया, ठीक है? अब आमिर का चैप्टर क्लोज कर दो, जो होना था वो हो गया, अब वो किस्सा खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके, ठीक है ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो बाद में मिलते हैं। आमिर, मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। अफसून, कहाँ थी तुम? हाँ, मैं रात को किसी के साथ थी, इसीलिए नहीं आ सकी। किसी के साथ? किसके साथ? कोई खास शख्स नहीं था आमिर, तुम क्यों पूछ रहे हो?
हमने वादा किया था ना अफसून कि बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं नहीं आ सकी, काफी बिजी थी मैं। तो ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं। हाँ पर तुम देख सकते हो कि मैं बहुत मसरूफ हूँ इस वक्त, सब कुछ बिखरा हुआ है। बाद में बात करते हैं ना। अफसून, अदीब भी आ गया। आ जाओ, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अरे वाह, यहाँ तो जैसे मैदानी जंग हो। मैं जरा रेस्टरूम होके आती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ? ये कैसा सवाल हुआ? अफसून ने मदद मांगी तो इस जगह को संभालने के लिए आया हूँ मैं। जब मैं यहाँ था तो उसने तुमसे मदद क्यों मांगी? तुम खुद अपने कामों में इतना बिजी हो तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, इसलिए सोचा तुम अपना काम देखो। मैं तो खुद नींद से मर रहा हूँ, अगर अफसून ना बुलाती तो मैं ना आता। अच्छा सुनो, हमें 2 कप कॉफी ला दो। जाओ जल्दी से लाओ। ओके। अच्छा ठीक है, तुमने तो बिलाखिर करना ही यही था ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ जल्दी हो गया? तुम्हारे मशवरे पे अमल किया। एक दिन तुमने भी यही तो फैसला लेना है। बात तो ठीक है तुम्हारी, जल्दी हो या देर, हम सारी जिंदगी तो नहीं बैठे रहेंगे, आखिर सब इन्हीं को देना है। हाँ जल्दी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जज्बाती हुआ और मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं किसी खला में खड़ी हूँ। क्या हुआ? और क्या होगा, सब कुछ बिखर के रह गया। देखो ना, सभा के जाने के बाद जो मार्केटिंग वाले रखे थे वो कुछ भी नहीं कर सके। फैक्ट्री में तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर चीज उलझ कर रह गई है। मैं तो फ्री हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं फैक्ट्री में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ तब तक जब तक तुम सबा को मना नहीं लेते। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं वाकई बहुत खुश हो जाऊंगा। देखो फिर फोन आ रहा है। जी कहिए। क्या? ठीक है, इत्तला देने का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? हाँ है, जान साहब ने इम्तिहान ही नहीं दिया, फेल हो गए। रोजाना का एक नया मसला। हाँ जान, फौरन कैफे आओ। मैंने कहा फौरन आओ तो फौरन यहाँ पहुंचो। रिलैक्स हो जाओ काया, रिलैक्स। आने दो उसे, फिर मैं उसे दिखाऊंगा। आने तो दो उसे पहले। क्या मैं ठीक समझ रही हूँ कि तुम और अफसून फाइनेंशियल पार्टनर्स हो? I mean, हॉस्पिटल की कमाई का आधा हिस्सा तुम्हें जाएगा और अफसून को जाएगा। अफसून को नहीं, उन पेशेंट्स को जाएगा जिनका मुफ्त इलाज होगा। यानी अफसून अब हमारी बॉस हो गई है? किसी हद तक, लेकिन काम में मुदाखलत नहीं करेगी। हम अफसून को रोक सकते हैं क्या इस हॉस्पिटल की तरफ से? नहीं, वो जो चाहे कर सकती है। आमिर, फिर ऑपरेशन थिएटर भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो कैसे होगा? इस मामले में हम ताउन करेंगे। अगर वो हमसे मुफ्त ऑपरेशन करने का कहती है तो फिर जो चाहे उसकी मदद करे और जो ना चाहे ना करे, कोई भी पाबंद नहीं। लेकिन आमिर, अफसून की इस बेवकूफी से हम सब बेरोजगार हो सकते हैं। हॉस्पिटल तो पहले ही आधा हो चुका है, तुम जानते हो। हम पहले भी बहुत से मसाइल पे काबू पा चुके हैं, इस पे भी काबू पा लेंगे। उसूलन तुम्हें गुस्से से इस वक्त पागल हो जाना चाहिए था। हॉस्पिटल तुम्हारे हाथ से जा रहा, कुछ होश है तुम्हें? मुझे मालूम है, मतलब ये कि लोग बदल भी सकते हैं। वैसे यासिर कहाँ है? उसने तलाक ले ली है, अब अपने लिए घर ढूंढ रहा है। कोई सवाल बाकी है तो पूछ लीजिए, और अगर कोई और सवाल नहीं है तो अफसून, क्या तुम मुझसे भाग रही हो? नहीं आमिर, मैं भला क्यों भागूंगी तुमसे? हमने कल रात तय किया था ना कि हम बात करेंगे। कुछ हुआ है जो नहीं जानता मैं? हाँ हमने तय किया था बिल्कुल, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं किसी के साथ हाँ, जिसका तुम मुझे अब तक नाम भी नहीं बता सकी। तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई पर बहुत नाराज हैं, जल्दी यहाँ आ जाओ, जान भी आ रहा है। हम अदीब के कैफे में हैं। मुझे अभी फौरन किसी काम से जाना होगा, लेकिन वापसी पर तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना? यार, तुम्हें अंदाजा भी है हम स्कूल को कितने पैसे देते हैं जिसमें तुम पढ़ते हो जान? जिसमें हमने तुम्हें दाखिल करवाया, सुबह शाम मेहनत करते हैं हम ताकि तुम पढ़ सको, कुछ बनो, लेकिन जनाब को तो इम्तिहान देना भी गवारा नहीं है। बहुत तजस्सुस है मुझे, आखिर तुम्हारी क्या मसरूफियत थी?
किसी पार्टी वगैरह में जाने की तैयारी तो नहीं हो रही थी? काया, काया प्लीज जरा आराम से बात करोगे तुम? बाबा मैं वाकई जाने वाला था, लेकिन अचानक एक मसला दरपेश हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक, और वो है पढ़ाई मुकम्मल करना। तुम वो भी नहीं कर सके। बाबा मैंने बहुत मेहनत की थी इस बार, बहुत मेहनत। बस ठीक है, हत्ता कि अब बस करो, बस चुप हो जाओ। बस अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारे सारे क्रेडिट खत्म हो गए हैं, बस खत्म। बाबा चिल्लाना बंद करें। आओ आओ आमिर आओ, अपने भाई के कारनामे सुनो। इस साल फेल हो गए हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, हमने कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम्हारा क्रेडिट कार्ड वापस दिया हमने। कहा कि वेटर बनूंगा, हमने इंतराज नहीं किया। अब तो मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर तुम करते क्या हो, क्या चाहते हो जान? बाबा क्या इसकी बात भी सुनी है? शायद इसके पास कोई माकूल वजह हो। ठीक है तो फिर तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो क्या करें हम इसके साथ, बताओ क्या करें? ठीक है, अब से जान की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। अगर ये कुछ गलत करे तो आप मुझे फोन करना। वाह भाई वाह, एक लड़का जो इम्तिहान देने तक नहीं गया, हम उसका क्या करेंगे? बताओ कैसे कोई जवाब हो सकता है इसका? बस रिलैक्स हो जाओ अब काया। चलो हम चलते हैं, इन दोनों भाइयों को बात करने दो। चलो उठ जाओ। ठीक है, जो दिल में आया करो, ये सब तुम्हारा है, ले लो, सब तुम्हारा है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो। आओ बस मेरे बहुत साथ। हो गया। अच्छा बस ठीक है, आ जाओ, सुकून हो गया, रिलैक्स हो क्या गया जाता है तुम्हें? पहले क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ? भाई बताने का भी कोई फायदा नहीं होता, और वैसे भी अब मुझे सबकी आदत हो चुकी है। शाबाश है तुम्हें। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा बात सुनो, इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हक पर हो, लेकिन तुम वो इम्तिहान दोगे और पास भी होगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है भाई। जान तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं भाई। तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। एफसून, क्या आज रात डिनर साथ करें? आमिर मैं आज रात काफी देर से निकलूंगी यहाँ से। तुम्हारे बाबा यानी काया साहब ने मुझसे नई तरतीब के बारे में रिपोर्ट मांगी है कि ये सब कैसे होगा, कैसे चलेगा, यू नो। तो ठीक है, फिर लेट नाइट मिलते हैं। मैं शायद बहुत थकी हुई हूँ उस वक्त, इसलिए वादा नहीं कर सकती। और हाँ, सेवदा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सेवदा, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ? सेवदा ने इस्तांबुल में रुकने का फैसला किया है, तो मैंने इसे जॉब की ऑफर कर दी। सॉरी, तुमसे मशवरा किए बगैर ही ये किया मैंने। कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया आमिर। वैसे भी मैं अब यहाँ के मामलात में ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, जिसके साथ चाहो काम कर सकते हो। लेकिन अफसून, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, आमिर के साथ नहीं, तुम्हारी वॉलंटियर टीम में। मेरा मतलब अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो। वाकई में बहुत खुशी हुई है सुनकर सोफिया। चलो फिर आ जाओ, पॉली क्लिनिक की तरफ चलते हैं। फिर मिलती हूँ तुमसे। एफसून, I'll see you। डॉक्टर, नीचे आपके पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। ये जो नए मार्केटिंग वाले आए हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है मैं समझ गया, बस मैं 2 घंटे में फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। सबको इकट्ठा कर लेना। ठीक है चलो, बस काम पर ध्यान दो। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो सुबह? अरे मैं तुम पे क्यों हंसूंगी? अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। हमारा बेटा 2nd ईयर में फेल हो गया, पता है ना तुम्हें? होने दो, कोई मसला नहीं। मैंने भी खरी खरी सुना दी, अच्छा खूब डांटा, सारे दिल की भड़ास निकाल दी। बहुत अच्छा किया। मैं सोच रहा हूँ फैक्ट्री और घर दोनों बेच दूं और यहाँ से कहीं दूर चले सच जाएं। कहूँ तो मैं भी इस घर में बैठे बैठे बहुत तंग आ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। वैसे ये बताओ तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? हाय, मेरे बड़े बेटे ने पहली दफा छोटे बेटे की हिमायत की। मेरे बेटों ने पहली दफा एक दूसरे का साथ दिया है। मैं खुश क्यों ना हूँ काया? एक माँ को और क्या चाहिए? कुछ नहीं। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें आज तक समझ ही नहीं पाया। और लगता है कि कभी समझ भी नहीं पाऊंगा मैं। समझ भी नहीं पाओगे।
अच्छा चलो, अब मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ख्याल रखो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ उस औरत से जान कैसे छुड़ाऊं, मगर यूनिवर्स मेरे साथ है। है ना? क्या तुम ही मेरे साथ फैक्ट्री आना चाहोगी सबा? मैंने कहा यूनिवर्स मेरे साथ है, तुम्हारे साथ तो नहीं कहा ना मैंने। तुमने नहीं हाँ कहा। तो फिर जाओ अकेले। और हाँ एक चीज और, जाते ही अपने नए सेल्स वालों को मेरा जोरदार सलाम कह दूंगा। खुदा हाफिज। चलो मैं चलता हूँ। अरे ताहिर भाई, तो मौसम एंजॉय हो रहा है? बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। आमिर, तुम मेरे भाई हो, तुम जानते हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल भाई, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मैं सोचता हूँ कि ज्यादा मुदाखलत ना करो। अगर कोई मसला होगा तो खुद ही आकर बताओगे मुझे, लेकिन नहीं, तुम अपनी परेशानी मुझे बता ही नहीं रहे। आपको कैसे पता चला? तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? वो पुराना सख्त उसूल पसंद आमिर शायद कहीं गायब हो गया है। अब जो तुम हो वो जिंदगी को जीने वाला, पुरजोश, मुस्कुराता हुआ असली आमिर है। हाँ, मुझे तुम पर फख्र है मेरे भाई, लेकिन कुछ गड़बड़ है। क्या चल रहा है बता भी दो आमिर, दिल हल्का करो। सच कहूं तो कोई परेशानी नहीं। मतलब मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ मेरे साथ। एक तरफ जैसे थोड़ा खौफ है और दूसरी तरफ एक अजीब एहसास सा है। हद है यार। अब ये भी बता दो आखिर ऐसा क्या है जो इतना अजीब और जबरदस्त है? शायद मुझे मोहब्बत हो गई है। अरे वाह, क्या बात है तुम्हारी मेरे शेर। तो इसमें झिझक क्यों रहे हो? मोहब्बत की है, चोरी थोड़ी। लगता है कह नहीं पा रहे। हाँ, कह नहीं पा रहा। बिल्कुल भी देर नहीं करो, आज रात ही कह डालो। वैसे रात का वक्त बहुत रोमांटिक होता है। हिम्मत करो और कह दो आज ही। आज ही? बिल्कुल आज रात ही। आज रात। यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ रात में ही कहो, दिन में भी कह सकते हो, लेकिन आज ही कहना। आज ही रात हर हाल में। शाबाश मेरे शेर, कह दोगे तो सुकून मिलेगा, सच कह रहा हूं। बाकी मर्जी है। ये क्या हो रहा है यार? जमील, जमील, तुमने मुझे क्या बंद कर दिया है अंदर यहाँ पर? जमील, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? ये क्या है? जमील, ये तुम हो क्या? अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती। मैं तुमसे भला क्यों भागूंगी आमिर? बैठोगी नहीं? लेकिन टेबल बहुत अच्छी सेट की है तुमने। देखो अफसोस, मैं इन सारी चीजों में मतलब इतना अच्छा नहीं हूं और मुझे कोई तजर्बा भी नहीं। कभी जिंदगी में
इस तरह की गुफ्तगू करने की जरूरत ही नहीं पेश आई और तो समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। लेकिन हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। हालांकि तुम वो हो जिसके साथ मैं पुरसुकून महसूस करता हूं। एफसून, मैं तुमसे मुझे भी तुमसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी। हाँ कहो। ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत अचानक से हुआ। हाँ, मुझे तवक्को नहीं थी। ये सब मेरे लिए एक सरप्राइज की तरह है। आगे कहो, सुन रहा हूं। आमिर, एफसून, मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? कौन है वो? इससे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो ना, तुम क्या करोगे जानकर उसके बारे में? और कितने अरसे से तुम दोनों का ये रिलेशन चल रहा है? अभी तो नया है, इसलिए बस सब कुछ बस अचानक से ही हो गया। तुम एफसून अचानक से किसी के इतने करीब आ गई, सही समझ रहा हूं ना? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। दिल के मामलात है ना, कुछ समझ ही नहीं आता कभी क्या हो रहा है। दिल के मामलात। कौन है ये लड़का और क्या करता है? आमिर, तुम कितने सवाल पूछते हो यार, इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो? दरअसल ये बात तुमने ही शुरू की और हम वही बात कर रहे हैं। क्योंकि सुबह ऑफिस में मेरे साथ होती हो और रात घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो टाइम कब निकाला किसी से मिलने का? आमिर, हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं, ओके? तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ, याद है ना? देखो, मुझे तो लगता है तुम ऑफिस और घर के अलावा सिर्फ और सिर्फ कबाब खाने ही जाती हो एफसून। तो शायद किसी कबाब फरोश से तुम्हारी बात चल रही है। आमिर, तुम मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरा? क्या फजूल बात है ये? असल में तो मजाक तुम कर रही हो। अब बताओ मुझे, कौन है वो, क्या करता है, सब कुछ बताओ मुझे। चलो। मेरे बाबा भी इतने सवाल नहीं करते जितने तुम कर रहे हो। कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? जाने दो ना, उफ, जाने दो उसे यार। मुझे आज रात तो मिलना भी था उससे, तुम्हें बताना ही भूल गई मैं। सो सॉरी। चलो मैं चलती हूँ, ओके बाय, सी यू। भागो एफसून साहिबा, भागो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम क्यों भाग रही हो। यार देखो, एफसून सैड सॉन्ग सुनना मना है। मेरे बात दोहराओ। चलो दोहराओ। मना है। और ऐसे किसी के कंधे पर सर रखकर सुकून पाना, वो भी मना है। ठीक है, वो भी मना है। नीली नीली आंखों में खो जाना, ये तो मुकम्मल तौर पर मना है। बिल्कुल नहीं। नो 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 नो। आओ हाथ दो मुझे। हाँ ये बात, चलो वादा करो। हाँ, वादा। मैं भी वादा कर रही हूँ। ओके। देखने की ममानियत, खो जाने की ममानियत, ये मत करो, वो मत करो। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को रुस्वा किया? क्यों कह दिया कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ? क्यों मुंह बंद रखा? क्यों कुछ नहीं कहा? बताओ भला क्या फायदा होगा? अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तो जो होना था वो कर दिया ना मैंने। एफसून, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान, मेरी सहेली उस इश्क के ट्रायंगल में नहीं फंस सकती, हरगिज नहीं फंस सकती। मैं कोई हल निकालूंगी। नो 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 नो, अब कुछ बचा ही नहीं। सिफ्ता भी आ चुकी है, सब खत्म हो चुका है। बस इतना ही था, बस इतना ही। लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे लहराते बाल, आंबे की वो गहरी नीली आंखें, स्ट्रॉन्ग बॉडी, कभी और किया है तुमने? किसी पुरानी फिल्मों के बिछड़े हुए आशिक लगते हो तुम दोनों। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत।
मानूर बस करो, अब बस ज्यादा मत चढ़ो मेरे सर पर, ठीक है? देखो आज रात में खुद को संभाल नहीं सकूंगी, ठीक है? नहीं अफसुन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कोई हल नहीं है इसका? नहीं नहीं मानूर, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आमिर का चैप्टर क्लोज, द एंड हो गया। एक औरत आती है और कहती है मैं आमिर को ले जा रही हूँ, और तुम अपनी मोहब्बत खुद अपने हाथों से उसे थमा देती हो। इस फैसले को पागलपन कहते हैं। बिल्कुल एक पागलपन। मिनट, वो मेरी कोई मोहब्बत नहीं है, ओके? लेकिन बन सकता था, बल्कि बनने वाला था। लड़की, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी पलकों की गिनती तक मुझे याद है। तुम्हारी आवाज में जो लहजा होता है उसके अंदर छुपी जज्बात की पट्टे तक पहचान लेती हूँ मैं महानूर। मैं भी तुम्हें पहली बार ऐसा देख रही हूँ अफसुन। कैसे? आमिर, जब उसका नाम लेती हूँ तो तुम्हारा चेहरा जगमगाने लगता है। मैंने तो दिल ही दिल में कहा बस अब ये लड़की तैयार है और अब रक्स करेगी। अचानक कोई जहरीला आके मौसीकी बन कर गया। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। देखो मैं तो उसे नाराज भी नहीं हूँ, यानी उसके पास शायद चंद साल ही तो बचे हैं। वो बेचारी बस उस आमिर का सहारा लेने के लिए उसकी मोहब्बत में पनाह लेना चाहती है। अब तुम ही बताओ ना, मैं कैसे नाराज हूँ उससे, कैसे कसूरवार ठहराऊं उसे? हाँ, अगर कोई मरने वाला हो और उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बची हो तो क्या तुम वो भी उसे छीन लोगी? हाँ बताओ मुझे, छीन लोगी क्या? हाँ, देखा नहीं छीनोगी ना, तुम अच्छी लड़की हो। देखो अच्छी लड़की हो यार। इस बार तो मैं भी कुछ नहीं जानती। मोहब्बत तो एक गेम चेंजर है। तुम ठीक कह रही हो, वाकई। मैं भूल जाऊंगी मानूर, भूल जाऊंगी। कम से कम शुक्र है कि सब खत्म हो गया, इससे पहले कि कुछ शुरू होता, वरना खामखा तकलीफ ज्यादा होती ना। ऐसे ही बेहतर है, सब खत्म हो गया। अच्छा रुको अफसुन, मैं आमिर को फोन करती हूँ। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, फैसला वो करेगा। तुम यहाँ सिर्फ बस बहुत हो ये गया। तो मुझे फजूल बातें नहीं करो, दिमाग नहीं खराब करो मेरा। छोड़ो ये मुझे दो फोन, मैंने कहा ना। बतूल, क्या कर रही हो तुम? हेलो जान, कैसे हो तुम? तुम डार्लिंग कहना चाह रही थी ना? होश में आओ, चुप करो। क्या कर रही हो? हो गए हो क्या तुम? अगर तुम्हारी अम्मी ने सुन लिया ना तो पता है क्या हाल करेंगी तुम्हारा वो। मेरे होश तो बतूल नामी उस लड़की ने छीन लिए हैं जिसे देखते ही दिल चाहता है कि चूम लूं फौरन। शिकायत करता है दिल। तुम्हारे इस मसले का कोई हल नहीं है। अगर तुम्हारी अम्मी ने हमें पकड़ लिया तो ये शिकायत वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देंगी। ये तुम मेरी मॉम से इतना डरती क्यों बतूल? क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी अम्मी कोई आम औरत नहीं है। चलो अब सामने से हटो, मुझे बहुत से काम है। ये क्या है? तुम ऊपर जाके करती क्या हो? ये नहीं बता सकती मैं, सीक्रेट है ये। अगर तुम्हें फिर भी तजस्सुस है तो इंटेलिजेंस में एक शिकायत दर्ज करवा दो, शायद वहाँ से तुम्हें कुछ पता चल जाए। चलो जल्दी से सामने से हटो। मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ अफसर साहब, कंप्लेन दर्ज करें। मेरा दिल इस खूबसूरत लड़की ने चुरा लिया है, शिकायत लिखें। मेरी भी। मेरी भी कंप्लेन लिखवाओ। क्या हुआ बाबा? इधर आओ मेरे साथ, आओ। यहाँ खड़े हो। कहिए। तुम आखिर क्या चाहते हो बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? क्या होना चाहिए? तुम फेल हो गए हो और तुम्हें इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है, और ना ही एहसास है तुम्हें। कोई शर्मिंदगी होती है, बंदा सोचता है कि मैंने अपने माँ बाप के पैसे उड़ा दिए और फिर भी फेल हो गया, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कम से कम इंसान अपना सर पकड़कर सोचता तो है ना कि मैं क्या तो कर रहा हूँ? क्या करूं बताएं? कमरे में बंद हो जाऊं, डिप्रेशन में चला जाऊं, यही चाहते हैं आप? क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूँ? मेरी बातों का ये मतलब हरगिज नहीं है, समझे? लेकिन नहीं, मैं भी आखिर किससे कह रहा हूँ? मैं किससे मुखातिब हूँ? तुमसे। और तुम इस जहनियत के साथ। हाँ, इस जहनियत के साथ क्या मैं निकम्मा हो जाऊंगा? अगर आपकी तरह सारा दिन ऑफिस में बैठा रहा तो भी फजूल इंसान बनूंगा मैं। मेरी बात सुनो, अपनी आवाज को नीचे रखो। क्या करेंगे आप? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। फिर से मेरा खर्चा बंद कर